शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 31वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय के मंत्रों का ऋषि नारायण और इसका देवता पुरुष है। उसका मुख्य विषय जिसे हमने पुरुष कहा है। आज के मंत्र में उसी पुरुष की चर्चा है। मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। मंत्र है वेदाहमेतम पुरुषम महान्तमादित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते आयनाय। इस मंत्र को हम यदि खोलकर इसका अर्थ करें तो सहज सामान्य अर्थ है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। महांतम एतम पुरुषम वेद। मैं उस महान पुरुष को जान गया हूं, जानता हूं। उसकी उपस्थिति कहाँ है? आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। उत्तम से, अज्ञान से, अंधकार से परे है। उसका रूप प्रकाशमान है, आदित्य वर्णम। हमें उसके जानने की आवश्यकता क्या है? वो कहता है तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति। हम उसको जान करके मृत्यु को पार कर सकते हैं। नान्यः पंथा विद्यते आयनाय। संसार में उस मृत्यु को पार करने का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। हमने ऊपर उस पुरुष को देखा था सृष्टि बनाने वाले के रूप में, और इस मंत्र में हम देख रहे हैं सृष्टि की उपस्थिति में हमारा जो दुख है, क्लेश है, उसको मिटाने वाले के रूप में। सैद्धांतिक दृष्टि से इसमें बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो इसमें समझने की ये है कि वो पुरुष है जिसको हमें देखना चाहिए, जिसे जानना चाहिए। सामान्य रूप से संसार में कोई व्यक्ति आता है तो उसको जो चाहिए वो संसार में है। इस संसार के अतिरिक्त उसे जानने की कुछ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसलिए जो व्यक्ति संसार में आता है, उत्पन्न होता है, इसमें बड़ा होता है, इसमें युवा होता है, इसमें वृद्ध होता है और इसी में समाप्त हो जाता है। जन्म से समाप्ति तक संसार के बाहर के किसी पदार्थ की उसे आवश्यकता नहीं है। तो उसे वही पदार्थ जानने चाहिए और उन्हीं का लाभ लेना चाहिए। किंतु इसमें उसको जानने की अनिवार्यता क्यों? वो अनिवार्यता इसलिए कि ये जन्म जो है ये हमारे हाथ में नहीं है
और जन्म क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए इसकी समाप्ति मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। और जो चीज हमारे हाथ में नहीं होती, हमारी इच्छानुसार नहीं होती, वो हमारी पराधीनता का कारण है। जो चीज पराधीनता का कारण है वो दुख है। हम चाहते हैं अभी जाना, लेकिन कोई कहता है नहीं, आप नहीं जा सकते, तो हमें लगता है कि हम बंधन में हैं, इसलिए हम उससे मुक्त होना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं। तो संसार में सबसे बड़ा बंधन है क्या? बंधन या पराधीनता पर विचार किया जाए तो जहां जहां इच्छा का विघात होता है, हमारी इच्छा की पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं, वहां वहां बंधन है। इस संसार में जो भी प्राणी आए हैं, उनका सबसे बड़ा बंधन है, चाहे उन्होंने किसी भी शरीर को धारण किया है, वो उनकी इच्छानुसार नहीं है। वो उन्हें दिया है, व्यवस्था ने दिया है, व्यवस्थापक ने दिया है। तो क्योंकि उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है, तो क्या उसे बंधन न माना जाए? हम उत्पन्न होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो दूसरे उत्पन्न हुए हैं उनकी अपेक्षा से हम कहीं कम हैं, कहीं अधिक हैं। ये जो न्यूनाधिकता है, यही हमारे अंदर असंतोष पैदा करती है। हमें जो न्यूनताएं हैं वो अखरने लगती हैं, और जब विचार करते हैं, करते करते हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि असली जो गलती हो रही है वो हमारे यहां आने से हो रही है, हमारे जन्म से हो रही है। जन्म से होने के साथ साथ यदि हम इस जीवन को भी देखें, तो इस जीवन को हम जैसा चलाना चाहते हैं वैसा हम नहीं चला सकते या नहीं चला पाते, और अंतिम परिणति तो हमारे हाथ में बिल्कुल ही नहीं होती। हम मरना नहीं चाहते किंतु मर जाते हैं, और जो हम नहीं चाहते वही हमारे लिए दुख है। तो यहां जो बात कह रहा है मंत्र, वो कहता है कि आप मृत्यु से छुटकारा पाएंगे। लेकिन मृत्यु से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? एक तो हमारी मृत्यु कभी हो ही नहीं, ऐसी परिस्थिति आ जाए, या मृत्यु हो भी जाए लेकिन उस मृत्यु से होने वाला दुख हमें ना हो, ये भी तो मृत्यु से छूटना ही है। जब हमारे लिए किसी वस्तु का महत्व न रहे, वो हमारे लिए बाधा न बने, फिर हमें उसके होने और नहीं होने से क्या अंतर पड़ता है? तो इसलिए जो बात कही जा रही है कि वो हम मृत्यु से छूटते हैं, इसके लिए योग दर्शन के वो थोड़े से सूत्र यदि हमारे ध्यान में रहें तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। हमने देखा था कि इस दुख से छूटने के लिए जिन लोगों ने प्रयत्न किया, जिन लोगों ने रास्ता बताया, जो रास्ता बनाया, उस रास्ते को सभी शास्त्रों ने योग कहा है। अर्थात ये मृत्युमेति वाला जो रास्ता है, वो मृत्युमेति वाला रास्ता, उसको जानने से इसका छूटना जुड़ा हुआ है। अर्थात तब तक आप इससे नहीं छूट सकते जब तक आप उसे नहीं जान लेते। तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई कि हम उसको जानना न चाहें
तो इससे छूटना संभव नहीं है, और 1% भी हमारी इससे छूटने की इच्छा है तो हमें उसका जानना आवश्यक है, क्योंकि इस जानने में और छूटने में संबंध क्या है, एक से दूसरा क्यों बंधा हुआ है। इसलिए कि बड़ी सीधी सी बात है कि जेल में हम हैं और जिसके पास चाबी है उसको हम न जाने, उसकी हम सहायता न लें तो बाहर हम कैसे आएंगे। तो जिसने हमको इसमें रखा है वही हमको इससे छुड़ा सकता है। इसलिए इससे छुड़ाने के लिए उसका परिचय होना हमारे लिए अनिवार्य है। तो इस दृष्टि से यहां जो बात कही है उसको हम योग दर्शन के उस सूत्र में देख सकते हैं। योग दर्शन के दूसरे पाद के पहले सूत्र में एक क्रिया योग की चर्चा की है। वैसे तो इस योग को यदि आप समझना चाहें, इस योग को आप एक शब्द में समझ सकते हैं, इस योग को आप 3 शब्दों में समझ सकते हैं, और इस योग को आप 8 शब्दों में समझ सकते हैं और उससे अधिक में समझ सकते हैं। जब योग को आप अधिक शब्दों में समझते हैं तो सारे शास्त्र पढ़ खुले पड़े हैं, सारे ग्रंथ सामने हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप उनको केवल 8 विभाग में देखना चाहें तो आपको योग दर्शन देखना हो सकता है। लेकिन इसको और यदि संक्षिप्त कर दिया जाए तो योग दर्शन का दूसरे पाद का पहला सूत्र देखा जा सकता है, उसमें इसको क्रिया योग बताया गया है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। और यदि एक ही शब्द में योग कहा जाए या एक ही शब्द में योग समझा जाए तो वो ईश्वर प्रणिधान है, अर्थात कुछ नहीं करना है और बिना सब कुछ किए यदि आप एक परिस्थिति पैदा कर सकते हैं और वो परिस्थिति है ईश्वर प्रणिधान की। कुछ न कीजिए, ईश्वर प्रणिधान को सिद्ध कीजिए, आपका योग सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये दशा ऊंचे लोगों की है जो सीधे पहुंच सकते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे पहुंचते हैं, जिनके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं, उनको दूर करते हुए पहुंचना है, तो उन्हें बाधाओं का पता होना चाहिए, दूर करने के उपाय होने चाहिए, आगे बढ़ने की परिस्थिति होनी चाहिए। तब उसको कहा कि वो क्रिया योग है, और उसको भी और विस्तार से हमें जानना समझना है, और बहुत दूर की रास्ते की यात्रा है तो हमें अष्टांग योग के माध्यम से चलना है। वैसे ही योग दर्शन का सारा जो योग है वो 3 सूत्रों पर निर्भर करता है। बाकी सारा का सारा योग दर्शन तो उन 3 सूत्रों की व्याख्या मात्र है। पहला जो है वो है योग कहते किसे है। वो कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। फिर कहता है योग से होता क्या है, इसको करने से मिलता क्या है। तो कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वो परिस्थिति पैदा होती है जब हम उस महान पुरुष को देख सकते हैं, उसके निकटता को पा सकते हैं। तीसरा सूत्र कहता है यदि आप ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, तो जैसी दुनिया में आप रह रहे हो वैसा रहोगे। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जो योग की दशा नहीं होगी या उसके साथ का समय नहीं होगा, वो समय दुनिया के साथ का होगा। आपका समय बीतना 2 ही स्थानों पर है, या तो उसके पुरुष के साथ बीते या संसार के साथ बीते। संसार में और कोई दूसरी परिस्थिति है ही नहीं। तो इसलिए यहां पर जो कहा कि मृत्यु मेती, तो कैसे मृत्यु मेती, तो मृत्यु क्यों, इससे क्यों छूटना। तो इसी योग दर्शन के प्रकरण में योग के उद्देश्य को बताते हुए
दूसरा सूत्र जो लिखा था वो ये लिखा था, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। मतलब आप समाधि की तो सिद्धि करें, अर्थात उसका साक्षात करें, और क्लेश तनुकरणार्थ संसार के दुखों को कम करें। दो चीजें एक साथ चल रही हैं। जितना जितना हम उसके पास जाते जाएंगे उतना उतना दुखों से दूर होते चलेंगे। तो दुख जो है वो क्लेश है, इनसे दूर हटते रहेंगे तो वो उतने उतने तनु सूक्ष्म थोड़े होते जाएंगे, और इनसे दूर होंगे तो उस पुरुष से निकट होते जाएंगे, उसको आप समाधि कहते हो। तब वहां एक बात कही कि ये जो जिससे आप दूर होना चाहते हो उनका नाम आपने रखा है दुख, उनका नाम आपने रखा है क्लेश। और जब पारिभाषिक संदर्भों में हम बात करते हैं, योग दर्शन की भाषा में बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि भाई दुख जो है वो 5 तरह के होते हैं। उनकी विस्तार से चर्चा यहां नहीं करेंगे, लेकिन उसमें जो अंतिम और सबसे बड़ा दुख बताया है उसे मृत्यु कहा है, उसे अभिनिवेश कहा है। और इस दुख से दूर होने कैसे हुआ जाए, इस दुख से दूर कैसे हम हो सकते हैं, इसका जो उपाय है वो ये है। कहते क्या उपाय है? उपाय ये है कि दुख है तो उसका कारण पता कर लो, और कारण का निवारण करना ही तो चिकित्सा है। सर्वेषामेव रोगाणाम निदान परिवर्जनम। कहता है रोगों की चिकित्सा क्या है? कारण को समझो और कारण को हटा दो, आपका रोग हट जाएगा। वैसे ही दुख आपका एक रोग है, एक असुविधा है, एक मजबूरी है। आप इस दुख से दूर होना चाहते हैं तो समझ लो कि दुख होता किससे है, और जिससे दुख हो रहा है उसको जब समझ में आ जाए तो आप उसको अपने पास से हटा दो। अपने पास से हटा दोगे तो आप स्वयं सहज रूप से दुखों से दूर हो जाओगे। इसलिए दुखों से दूर होने के लिए हमें उसके पास जाने की आवश्यकता है, ये मंत्र समझा रहा है। वो कहता है कि तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति। इसमें एक अनिवार्यता है, तमेव विदित्वा। ये एव जो शब्द है ये ही के अर्थ में आता है, अनिवार्यता के लिए आता है। अर्थात यदि आप इससे दूर होना चाहते हैं तो वहां पहुंचने की अनिवार्यता है। तमेव विदित्वा अति मृत्यु में, मृत्यु को अतिक्रांत कर सकते हैं। कब? विदित्वा। तो इसलिए इस मंत्र की जो इस चरण की विशेषता है वो है संसार के बाधाओं को दूर कैसे किया जा सकता है यह बताना। ओ शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि